have to be here. Insha, thank you for such a wonderful book, really. I had so much of sort of completion within me when I was reading it. And after 26 years of being in the public limelight journey, I can say this for sure, the mirror does lie. The mirror is born to lie, it's created to lie. So I think this whole process of us coming back into our own acceptance and really embracing our own journey and our own process of, being in our bodies, loving and respecting ourselves, and just being very gentle with the whole diet journey. So yeah, as you said, she's really put her heart and soul into this book, and we. Hi, a very good evening, and I'm Sandhya Shetty. And firstly, congratulations, Insha. Um, I haven't read the entire book, but whatever I've read, this is what I feel. Anything that lies to you, with whatever she's written, probably that's the work we need to do. A mirror can lie, your closed ones can lie, everybody around you can lie, but you can't lie to your own self. And that's the work which needs to be done on a daily basis. We keep working on ourselves, कि चलो अभी मोटे हो गए, जिम भागो, किसी ने कुछ बोल दिया, आप 5 साल के बाद आप जाकर उठ जाते हो और कहते हो कि चलो लेट्स गो टू अ थेरेपी. पर जो दिन दिन का जो दिनचर्या होता है, रोज़ रोज़ का जो काम होता है, एवरी डे लाइफ, एवरी सेकेंड, what you talk, what you mean, how you conduct your life, आपकी भाषा, आपका रहन सहन, फिटनेस, खाना. I think everything on a daily basis, if you're mindful and if you're aware, then I think आईना आईना झूठ बोले या सच बोले, मुझे लगता है ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे क्या समझना चाहते हैं. The mirror can lie, but you yourself can't lie about your body, your mind and soul. और मुझे लगता है माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्शन हमेशा बोलते हैं, अब वो है क्या? इंशा ने अपने बुक में ये समझाया है कि आप भले ही कोई भी साइज की हो, कहते हैं हर बुक का कवर सेम नहीं होता, उसी प्रकार हर एक इंसान का जो पहनावा है, खाना है, पीना है, बहुत अलग होता है. लिव एंड लेट लिव ऑल्सो हमने बहुत समय से सुना है कि आप भी जियो, सबको जीने दो. पहली बात तो ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, जजमेंट में मत रहिए. कौन कैसे पहन रहा है, कौन कैसे खा रहा है, मुझे लगता है ये सबकी अपनी एक रुचि होती है और उसके हिसाब से लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं. और ये जो आईना है, सच बोले या झूठ बोले, जो आपको करना है वही आप कीजिए, खुश रहिए. जो आपको लगता है कि जिंदगी में आपको खुश रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मुझे लगता है वही आपको करना चाहिए, आपके दिल की सुननी चाहिए. बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए, बट ये भी ध्यान रखें कि आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा ढील भी ना दे, क्योंकि ना ज्यादा पतला होना अच्छा, ना ज्यादा मोटा होना अच्छा. दिल दिमाग चुस्त और खुश रहना बहुत अच्छा. थैंक नहीं, मैंने जब ये बुक पढ़ी, मुझे जो सबसे अच्छा लगा इस बुक में वो ये था कि इसमें मुझे एक बहुत ऑनेस्टी लगी, एक सच्चाई लगी. और मुझे हमेशा लगता है कि जब एक डाइटिशियन आगे आकर के बोलते हैं ये खाओ, ये मत खाओ, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि जो फूड होता है ना वो बहुत एक पर्सनल कनेक्शन हम सबके साथ रखता है, अलग अलग कनेक्शन जो हमें नहीं पता है. तो आई थिंक अगर कोई हमें समझाए कि ये क्या कनेक्शन है, उसके क्या ट्रिगर्स हैं, तो वो हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहेगा. और मुझे इस बुक के थ्रू वही समझ आया कि फाइनली एक डाइजेशन है जो हमें इच्छा समझा रही है कि आपकी बॉडी इस समय पे ऐसे फील कर रही है, आपकी बॉडी ये बोलने की कोशिश कर रही है, आप सुनिए. So I think that is what I really liked about the book. I also have not finished the book, but what I really liked is how she's gone behind food and what really makes us have that extra food. And she's tried to make us think about it, and that's what I really liked about the book. And I'm going to finish it, and I'm looking forward to finishing it and discussing things with her. And I wish her all the very, very best. But it's a beautiful book, and I'm sure it's going to be an absolute bestseller.
तो बचपन में मैं बहुत ही बड़े साइज की थी और उस टाइम पे मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा श्रिंक हो जाऊंगी और थोड़े छोटे साइज की हो जाऊंगी तो मेरी सारी ट्रबल्स चली जाएंगी। सब लोग कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं अच्छी दिखूंगी तो सब अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। जब मैं पतली हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं वैसा फील ही नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा अंदर से ही फील कर रही हूँ। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरा ने मुझे झूठ बोला है। पतले होके मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मेरी एनर्जी तो खत्म ही हो गई है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो आईना है, जो सोशल मीडिया है, जो सोसाइटी है, ये हमें जो दिखाती है हमारे हमारे बारे में, हमारी इमेज, वो सही नहीं। जो हम फील करते हैं अंदर से वही सही। सो दैट इज व्हेन माय जर्नी व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेलनेस बिगैन। एंड आई डिड नॉट नो इट देन, बट वो टाइम था जब मैंने अपना वेलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में समझना शुरू करा। और उस टाइम पे तो हमारे पास इंटरनेट भी नहीं होता था, तो मुझे याद है कि मैं लाइब्रेरीज में जाके थोड़ा बुक्स खोल के पढ़ने की कोशिश करती थी कि कैसे मैं अच्छा फील करना शुरू करूँ, what is the right thing to do when it comes to health and wellness. And I think it's been a journey since then. So 16 साल की उम्र से जो जर्नी शुरू हुई अभी तक चल ही रही है, because knowledge कभी end तो होता नहीं है. It's just something that keeps getting bigger and bigger. But I also feel कि उसके साथ मुझे एक चीज और समझ में आई है कि knowledge is power, but intuition is far more important. सो नॉलेज को हम जो पढ़ते हैं और जो हम देखते हैं अपने आसपास, दैट इज गुड फॉर अस टू नो। नॉलेज बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम अपनी इंट्यूशन को नहीं चलाएंगे, हम अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। इंट्यूशन इज वेरी वेरी, and that is what this book is about. I'm hoping that when men, women, anybody who reads this book starts to understand that जो हम बाहर से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम फील करते हैं अंदर से। And also to understand that we are enough the way we are. Yeah, and we can begin our journey right now, wherever we are. Thank you. इसमें इसमें सबसे पहले मैंने ये बात करी है कि आप अपनी बॉडी के साथ इन ट्यून कैसे हो सकते हैं। जब तक हम अपनी बॉडी की नीड्स को समझेंगे नहीं, हम अपने अपने हेल्थ जर्नी बिगिन नहीं कर सकते। So first part is about how you can be in tune with your body. How do you understand signals that your body is sending you? So that is the first part. The second part is when you are ready to start that journey, how do you go about it? तो आपको करना क्या है उसके बारे में। और थर्ड पार्ट is very close to my heart because I feel like we don't pay so much attention to the energies around us, the people around us, the environment that we are in, our friends, family, and that makes a huge difference. आपके आसपास आप कैसे लोगों से जुड़े हुए हैं, आप आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको प्यार करते हैं, किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं कि नहीं, आप कैसा फील करते हो, आपकी एनर्जी कैसी है। सो ये सब थर्ड पार्ट में मैंने बात करी है इसके बारे में। ओवरऑल इट्स अ वेलनेस बुक विद अ सोल इज व्हाट आई वुड से। नहीं, इसमें सो लास्ट 10 years से मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हूँ और हर किसी की जर्नी इस बुक में मैंने डालने की कोशिश करी। मेरी खुद की जर्नी भी है इसमें, और इसमें बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की जर्नी है जो मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल है। सो कोई भी इस बुक को पढ़ेगा, कुछ भी कोई भी मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो पढ़ के उनको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी स्टोरी है। सो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। And it's not meant to preach you. It's not something that will tell you that you should do this, you should do that. It is not a preachy book. It is just a gentle nudge. Like it will just guide you in the right direction. It will just tell you कि अच्छा, आपके साथ बैठ के जैसे कोई फ्रेंड चाय पी रहा है, उस टाइप की बुक है कि आपको बस प्यार से बताएंगे कि अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है. Are you feeling like this? How are you feeling? How are your energy levels? So it's just a soft nudge in the right direction. हाथ से सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट किसने किया? फैमिली सपोर्ट फैमिली में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। इनफैक्ट दे आर ऑल प्रेजेंट हियर राइट नाउ, माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, माय हस्बैंड, माय किड्स, एंड मोर देन माय फैमिली आई फील माय फ्रेंड्स हैव बीन सपोर्टिंग। So each and every friend who has been a part of my journey is here today, and I think that's beautiful.
So it's not just about friends, it's about the community around us, right? The community that we build. So each and every person has to do. Thank you. Thank you. So I am very honored to be here today for the launch of this book, Living Your Life. Very catchy title, by the way. It reminds me of an Agatha Christie book, Hello Black. मैंने सच कहा कि मैंने किताब अभी 50% नहीं की है। ये मुझे कल मिली दरअसल यहाँ हम नए नाटक के लिए सो मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट सम ऑफ द पेजेस इन द बिगिनिंग जैसे मैंने पहले कहा मुझे ये बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर किताब लगी सबसे पहले बहुत ये अटेम्प्ट नहीं था कि मुझे सब मालूम है मैं आपको सब सिखा रही हूँ मैं बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा कुछ नहीं अ, मैंने जो महसूस किया है एक्सपीरियंस किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ और इस जमाने में इस एज में जहाँ इतना ऑब्सेशन है कैसे लग रहे हैं क्या कर रहे हैं ये वो आपका फिगर कैसा है अभी आजकल इतने बच्चे सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन में हैं या सुसाइड तक करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ कमी है उनमें कुछ कमी है हम ऐसे नहीं दिखते जैसे सोशल मीडिया में लोग दिख रहे हैं जिस टाइप की जिंदगी वो जी रहे हैं तो उनकी साइकोलॉजिकल माइंड पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है इसका राइट उनका बड़ा ऑब्सेशन हो गया है कैसे दिखते हैं हमारे जमाने में मेरी माँ कहती थी देखो भगवान ने ये सब दिया है इस पे इतना घमंड मत करो कुछ करो अपने लाइफ में कोई नहीं बोलने वाला तुम सुंदर हो तुम ये हो तुम हो अपने आप को बहुत ही सुंदर जबरदस्त पर डॉक्टर थी ना कभी सोचा भी नहीं इन चीजों के बारे में हमें तो ऐसे ट्रेन किया ये सब छोड़ो so in this day and age there is such an obsession with looks with youth with beauty with this with that that I think you have to understand you have to be healthy first in mind and body first be healthy then you think about all these things